नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन आदिनि टू डवः और शः प्रत्ययस्य ये दो इत संज्ञक सूत्रों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं आदिनि टू डवः। इसका अर्थ है धातु के आदि में स्थित ई टू और डू की इत संज्ञा हो जाती है। अर्थात कोई धातु है और धातु के आदि में अगर ई टू और डू है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण हम इसके देख रहे हैं। सबसे पहले ई भी, हम अभी तक ऐसे करें भी, भय अर्थ में भी धातु, लेकिन वास्तव में वो ई भी होता है। इस सूत्र से ये धातु के भी धातु के आदि में स्थित ई की इत संज्ञा होकर और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। फिर टू, टू के लिए जैसे उदाहरण है टू नदी। यहाँ पर ये नदी धातु है और उसके आदि में ये टू है, तो ये धातु के आदि में टू नदी होने के कारण इस टू की आदिनि टू डवः सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से डुक्रिय, यहाँ पर धातु के आदि में डू है, तो इस आदिनि टू डवः सूत्र से डू की इत संज्ञा हो जाती है और धातुपाठ होने के कारण हलन्त्यम सूत्र से यकार की भी इत संज्ञा हो जाती है, तो क्री धातु हमारे पास रहती है। दूसरा सूत्र है शः प्रत्ययस्य। प्रत्यय के आदि में स्थित श प्रत्यय की इत संज्ञा हो जाती है। यदि प्रत्यय के आदि में शकार है तो उस शकार की सह प्रत्ययस्य सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, ये प्रत्यय हैं दो, जैसे स्फ प्रत्यय, तो यहाँ पर स्फ प्रत्यय में ये जो श है वो प्रत्यय के आदि में, आदि से तात्पर्य यहाँ पर प्रत्यय के प्रारंभ में, तो इस श की इत संज्ञा होकर और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है और फ शेष बचता है। इसी तरह से शाकन में प्रत्यय के, ये प्रत्यय है शाकन, इस प्रत्यय के आदि में अर्थात प्रारंभ में श होने से इस शकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है और न की हलन्त्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है और आक, शाकन में से आक शेष रहता है। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।